मेरे पास बेनिफिट ये रहता है कि हैव योर बैकअप सेशंस भी हो जाते हैं आपके, ठीक है। एंड पोस्ट आई से 25th ऑफ मई तक सब फ्री हो जाओगे अपने एग्जाम्स वगैरह से। 25th में सारा स्कूल आई थिंक फिनिश हो जाएगा। आपको तो जुलाई में बेटा, हाँ मुझे पता है। तो आप चैप्टर्स वगैरह अपने लेकर रखना, क्योंकि जुलाई तक हमें सारा काम खत्म करके रखना है जितने चैप्टर्स आएंगे। तो अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी स्टार्ट करवा दूंगी साथ साथ। साइकोलॉजी समझो, इसके लिए टचिंग इज एप्रिसिएशन। इसको तो बस the moment you say anything to him it's appreciation, he'll say कि मुझे तो बस कोई बच्चा नहीं आएगा और क्या। क्यों? 2x plus 3y equal to 7 and a plus bx plus 2a minus by equal to 21 has infinitely many solutions. Find the value of a and b. तो ये आपका क्वेश्चन है, और ये ऐसे वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं अगर हम अभी टर्म एग्जाम्स की बात करते हैं। टर्म एग्जाम्स में बिकॉज हमारे पास बाकी सिलेबस नहीं होता, तो ये क्वेश्चंस हमें डालना। मुझे पता हो अगर 40 मार्क्स पूरे करने हैं तो मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस डालूंगी ना। तो इसमें हम लिखेंगे फॉर infinitely many solutions. This is the easiest chapter. ये हो गया, और क्वाड्रेटिक हो गया, ये easiest chapter है आपके पूरे सिलेबस के। For infinitely many solutions क्या करते हो, क्या कंडीशन होती है? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. तो यहां से हम क्या लिखेंगे? 2 upon A plus B is equal to 3 upon 2A minus B is equal to 7 by 21. ठीक है। देखो अब क्या करना चाहिए इस केस में, हमारे पास इन दो में वेरिएबल्स है और इसमें वेरिएबल नहीं है, सिंपल नंबर है। तो आइदर आई टेक दीज टू इक्वेशंस, नंबर्स के साथ में दो इक्वेशंस फॉर्म कर लूं, फिर इसको लेकर इसके साथ या आपस में दो के साथ। माय पर्पस इज टू फॉर्म टू इक्वेशंस इन ए एंड बी टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। लीनियर इक्वेशंस का ही क्वेश्चन बनेगा टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मैंने आपको ये करवाया भी हुआ है। ये 4a माइनस 2 भी जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4a। अगर मैं इन दोनों को यूज करती हूँ, स्टॉप, जैसे हम लिखेंगे इफ आई यूज इट 4a minus 2b is equal to 3a plus 3b. This will give you relation between a and b. ये आपका a और b का रिलेशन आएगा। नाउ यू नीड वन मोर इक्वेशन। सो इसमें से हम करेंगे, इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ, ये 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2a minus b is equal to 9. a की वैल्यू क्या है? 5b के इक्वल, तो आई विल पुट 5b हियर। तो b की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तो इफ b is 1, a is 5. आपको बस इतना काउंटर चेक करना होता है आफ्टर ऑब्टेनिंग एनी वन ऑफ द सॉल्यूशंस की इसको पुट करने के बाद हमारे आंसर्स आते हैं कि नहीं है। हमारा ये सॉल्यूशन इसको कहते हैं वेरीफाई करना है हमें, ये एग्जिस्ट भी कर सकता है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो मैंने a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 2/6 इज इक्वल टू 2a कितना हुआ? 10 minus 1, 3/9 is equal to 7 by 21. Yes, this is the right answer. ये एग्जिस्ट कर सकता है, इतना ही काफी है। आपको तीनों तरह से इक्वेशंस नहीं बनानी होंगी, मुझे लगता है उसमें हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। एक सॉल्यूशन निकालकर अच्छे से उसे चेक कर लो, किसी तरह से भी दो को। हम फर्स्ट टू को इसलिए कंबाइन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से इजी हमारा एक सॉल्यूशन, एक इक्वेशन बन जाएगी। प्लस स्क्वायर में इक्वेशन नहीं बन रही, क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा। 7 by 21 एक नंबर है, या तो इन दोनों को कंबाइन कर लो और इसको इनको गेट वन सोल्यूशन, क्योंकि मैं दोनों को 1/3 बना रही हूँ। सी मैं पर्पस में क्या कर रही हूँ, 2a 2/a plus b को 1/3 बना रही हूँ, 3/2a minus b को 1/3 बना रही हूँ। तो उससे मेरा आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। या फिर इन दोनों को कंबाइन कर लिया, मुझे पता है कोई आपस में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, क्वाड्रेटिक नहीं बन रहे किसी भी तरह से, सो इट्स इजी फॉर मी टू गो अबाउट। समझ में आ गया इतना? इसके बाद बताओ देखो कौन सा क्वेश्चन है इसमें? 6 भी है, चलो करवा देती हूँ, वो भी करवा दूंगी। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करो, मुझे प्रोबेबिलिटी फिनिश करवाने दो। हाँ मुझे प्रोबेबिलिटी फिनिश करने दो।
आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा अभी अभी इस टाइम। तो अब हमारे पास ये वाला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 विद से ये मैंने भेजी आपकी वाली है डीपीएस चाहिए। अच्छा कहाँ से आई है? कहाँ से मिली? अरे वाह कितने अच्छे बच्चे होते हैं ना ऐसे वाले। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 तो मम्मी ने भी ढूंढी, काम तो कर रही है वो, फिर भी पढ़ तो रही है, उसके बाद रख नहीं दी उसने। हाँ 3x + y = 1 क्या है क्वेश्चन? हाँ वो भी करवाती हूँ। डीएवी क्यों नहीं आ रहा? उनके तो पेपर्स खत्म हो चुके हैं ना। 10th से शुरू हुआ है, अब लगाओ 17 तो हो गई, आज 7 पेपर थोड़ी ना होते हैं, इसमें संडे भी तो आ गया। नहीं मैं 10th ऑनवर्ड्स दूंगी, 10 से 17 में दे दूंगी, 7 डेज हॉलीडे होगा। तुम्हारे पेपर्स हैं पता है, डीपीएस में पेपर्स हैं। हाँ जुलाई में है तो सिलेबस कहाँ है, बाहर से सिलेबस होगा, 3 चैप्टर्स की हैं, क्वाड्रेटिक करनी है, टेस्ट लेने हैं, ठीक है। एपी कोऑर्डिनेट सब आ जाएगी मुझे पता है, और एक ट्रायंगल्स भी आ जाए। बाहर जैसे क्वेश्चन सब हो जाते हैं ना चैप्टर सबके, तो फिर कवर करवाने के लिए टाइम चाहिए होता है। और पढ़ाई ऐसे ही होगी है, कोई इधर छुट्टी पे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना। हाँ तो रीगल मैम को कह देना कि मैम इस टाइम पे दे रहे हैं, 10 से करें ना, कर देंगे, चिंता ना करो। यहाँ पे बहुत मेजर लॉट है मैम का ना, हम नहीं मैम करते पंगा लेते। 2k - 1x + k - 1y, पंगा तो वैसे भी लेना चाहिए, मतलब मैं भी नहीं करी थी। इसमें लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है? व्हेन इट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में आप क्या लेते हो? a1 by a2 is not equal to b1 by b2, but it's equal to b1 by b2, but it's not equal to c1 by c2। क्लियर हो गया? So 3/2k - 1 it's equal to 1/k - 1। 1/k - 1 but it's not equal to 1/2k + 1। अच्छा आपको भी आजकल शॉर्ट कॉल बहुत आती है क्या? है ना, बहुत ज्यादा आ रही है ना। दिस इज ऑल सिम कार्ड लकी ड्रॉ मुझे भी आया है। और वो फेक कॉल्स आती हैं, बी केयरफुल। आई एम जस्ट सेइंग फेक कॉल्स कौन सी आती हैं? दैट वी आर स्पीकिंग योर रिलेटिव, पहचानो हमें, ये करो वो करो, है ना। हाँ हम भी वही करते हैं, बट स्टिल अनदर वे इज वो कहते हैं कि ऐप डाउनलोड करो तो आपका पूरा फोन उनको विजिबल हो जाता है। यू शेयर योर एनीडेस्क होता है ना, पता होगा लैपटॉप्स में। हाँ ऐसे ही एप्स की फोन पे भी होता है। आई माई सेल्फ गॉट अ कॉल, तो मुझे पता था कि ऐसी ऐप होती है और शेयर करते हैं, और अवेयर इनफ। उस टाइम पे मौके पे दिमाग चलने की बात होती है और कुछ नहीं। मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी हाँ, क्योंकि मेरे फोन नंबर पे कोई अकाउंट लिंक कुछ नहीं है, एंड उस टाइम मेरे पेटीएम में पैसे भी नहीं थे, सच्ची वाज नॉट वर्किंग, ओनली वाज खाली बिल्कुल जीरो था। हाँ क्या पेटीएम का ही तो कॉल आया था मुझे दैट योर केवाईसी इज एक्सपायर्ड सो यू नीड टू डाउनलोड दिस ऐप एंड करो। तो मेरा केवाईसी मुझे नहीं पता था, मैंने काफी देर से यूज नहीं किया था तब तक पेटीएम, इट वाज 2 इयर्स बैक की बात है, तो मैं इतना कोई एक्टिव नहीं थी पेटीएम पे। तो मुझे ये कॉल आया कि नहीं आप करो, एंड मैंने वो ऐप डाउनलोड कर ली। मतलब मुझे लगा शायद कुछ होगा, कुछ उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे ना। आई हैड माय आधार कार्ड एवरीथिंग है मेरे फोन पे था मुझे। तो ही सेड दैट यू नीड टू शेयर दिस कोड विद मी। अब उस टाइम दिमाग चला कि मैं अपना कोड शेयर करूंगी तो मेरा फोन पूरा उसको विजिबल है, ही कैन हैंडल एवरीथिंग आउट ऑफ दैट फोन। और मुझे पता है ये एनी डेस्क पे होता था लैपटॉप में, आई हैव सीन दिस सिस्टम कि यहाँ से बैठकर बॉम्बे का जो आपका हेड ऑफिस होता है वो करता है, या हम लोग भी करते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम। उसका स्क्रीन का कुछ भी उसका मतलब उसका पूरा सिस्टम आपके पास। तो मैंने वो फटाफट से कॉल कट कर दी एंड आई रिपोर्टेड, तो दे सेड दैट ऑब्वियसली दिस इज अ फेक कॉल। तो वो मतलब दिमाग चलने की बात होती है, 2 सेकंड का फर्क रहा था बस, और कुछ नहीं।
ठीक है, बट दैट पर्सन डिडंट नो, मेरे इस फोन में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाता, ना मेरे कोई पासवर्ड आते हैं, ना मेरे OTP आते हैं, नथिंग, कुछ नहीं कर पाता बंदा अगर कुछ करता है, बट स्टिल, है ना, इंफॉर्मेशन तो कहीं से भी निकल सकती है। तो ध्यान रखो, है ना, फंसो मत। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। एक बार सुन लेना, मतलब एक बार समझ लेना, मैं अपने बच्चों को भी ये समझाती हूँ, कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती आप, है ना, अर्न तो करते हो, लेकिन जो ये फ्री ऑफर्स भी होते हैं इसका भी आप कहीं ना कहीं पे करते हो। नथिंग इज फ्री, यू पे फॉर एवरीथिंग। सो इफ समवन इज एक्चुअली ड्यूरिंग यू कि नहीं बेटा ये फ्री है, ये फ्री नहीं है, आपने कहीं ना कहीं उसके लिए पे किया, या फिर वो फ्रॉड, ठीक है, जो आपको 1-on-1 फ्री मिलता है, गिफ्ट मिलते हैं, वो भी इन एनी केस पूरी, आप अगर कॉमर्स पढ़ोगे ना, कॉमर्स एक छोटी सी फील्ड नहीं है, इसमें भी बहुत सारे होते हैं, प्राइसिंग कैसे रखनी चाहिए, है ना, तो ये भी पूरी एक अपने आप में एक साइंस है। आपको ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना है तो वो भी एक अलग चीज है। तो आपको ये ऑफर्स वगैरह जो होते हैं सब इंक्लूडेड ही होते हैं, राइट। तो एक चीज ये संभाल कर चलना कि कभी भी दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। एक पेरेंट्स होते हैं जो फ्री काम करते हैं और कोई नहीं काम करता, ये भी सच में कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक पेरेंट हूँ, इसलिए कि मैंने देखा है मेरे पेरेंट्स भी। एंड एज अ पेरेंट यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट यस, यही होता है ना, सिर्फ एक पेरेंट्स होते हैं जो आपके लिए फ्री काम करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आकी दुनिया में कोई नहीं करता। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं सब है, ठीक है, एक लेवल तक चलेंगे, आपके साथ नहीं जा सकते। मेरा केस देखो, आई गॉट एडमिशन इन निरीश्वरा, माय बेस्ट फ्रेंड शी डिडंट गेट, तो वो यहाँ थी, मैं वहां थी, मैंने क्या किया, मैं यार रुकी उसके लिए नहीं, आई वेंट, स्टेड इन टच, ठीक है, हम लोग बात करते थे, मिलते थे, अब तक भी अगर अब मैं अपनी लाइफ में अपने वर्क में, वो अपनी लाइफ में अपने वर्क में, तो हम क्या कर रहे हैं दूसरे के लिए, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, पर अपने पेरेंट्स से उनकी बात मानना करो, उनकी बात सुना करो, पढ़ने के लिए कहते हैं ना, पढ़ लिया करो। K is equal to 2, हाँ K is equal to 2 आ गया, आपने क्या किया, इन दोनों को इक्वल किया। अब कुछ टीचर्स कहते हैं कि आपने इन दोनों को भी करना है कि ये आपस में इक्वल ना हो, बट अगर K की वैल्यू 2 आती है तो आपकी ये रेशियो क्या बन जाती है, 1/5। K इक्वल टू 2 आ गया, ये दोनों रेशियोज इक्वल हो गए, आपने वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया, 3/3, 1/1, बोथ द रेशियोज आर सेम। तो यहाँ पर ये दोनों रेशियो सेम हो गई, बट इफ आई पुट K as 2 तो ये बनता है 1/5। सो 1/5 1/1 1/1 के इक्वल नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन आ जाएगा, इतना काफी होता है। बट यस, टीचर सेज कि इन दोनों को भी कर लो, तो आप लिखोगे 2K + 1 इज नॉट इक्वल टू K - 1। सॉल्व इसे इक्वेशन की तरह ही करते हैं, बस यहाँ पर लिख देंगे -2। अब बेसिकली क्या करें, इन दोनों को सेम नहीं करें, इन दोनों को तो सेम वैसे भी नहीं करना कि K की वैल्यू -1 ना हो, ये दोनों सेम हो जाएंगे। उससे क्या होगा, अगर मैंने B1/B2 और C1/C2 को सेम कर भी लिया और उस नंबर से A1 A2 सेम नहीं हुआ, तो पैरेलल तो वैसे ही नहीं बन रहा, हमें सिर्फ पैरेलल बनाना है। तो उसके लिए मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2, और जिस वैल्यू पे दोनों सेम होते हैं उस वैल्यू पे C1/C2 सेम ना हो, ठीक है ना। जैसे मैंने K = 2 कहा, यू पुट K = 2 हियर, 3/3 इज इक्वल टू 1/1 बट नॉट इक्वल टू 1/5। तो K = 2 चल जाएगा ना, बिल्कुल चलेगी वैल्यू ये, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है, K = 2। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2 मार्क्स में आता है, इसको 10 मार्क्स वाली इज्जत थोड़ी देंगे हम, है ना, बनता नहीं है। बस इस वैल्यू को निकाल के काउंटर चेक करो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, फाइनल्स के लिए बोल रही हूँ, अगर ये आता है तो 2 मार्क्स में आता है। 3 मार्क्स में मेरे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में वो भी नहीं दूंगी आपको, है ना। तो अगर मैं ये 3 मार्क्स में दे रही हूँ तो आपके लिए एक बोनस है, ठीक है, हर तरह से मिलाकर आंसर निकाल लो। पर अगर ये 2 या 1 मार्क्स में आता है तो उतना ही टाइम लगाओ जितना वो डिजर्व करता है। डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अटकने वाला होता है जिसमें टाइम वेस्ट होता है, तो उस पर टाइम वेस्ट करना, उस पर टाइम लगाना, ऐसे वाले क्वेश्चन पे बेकार में हम लगे रहे, है ना। और हमेशा व्हाट आई ऑलवेज सजेस्टेड, अगर आपके ये फुल लेंथ पेपर और MCQ मिक्स आता है, इससे पहले थे मिक्स ही आएगा ना, हाँ, तो हमेशा 4 मार्क्स वाले पहले करने हैं, उसके बाद MCQ, क्योंकि लास्ट में 4 मार्क के 2 क्वेश्चन पढ़े हो और 4 MCQ पढ़े हो, या 6 MCQ पढ़े हो। 6 MCQs में से आखिरी के 15 मिनट में आराम से हो जाएंगे, आखिरी के 5 मिनट में 6 MCQ आराम से हो जाएंगे, लेकिन वो 4 मार्क के क्वेश्चंस नहीं होते,
और ये सिनेरियो होता है एट इफ यू परफॉर्म योर एमसीक्यू फर्स्ट टाइम, लगता है शुरू में हमारे पास होता है बहुत टाइम है, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, हम आराम से जाके करते हैं और बाद में स्पीड पकड़ते हैं। तो आपके 4 मार्क्स में ना 1-1.5 नंबर ऐसे ही करना शुरू हो जाता है। तो अपने 4 मार्क्स को उतना टाइम दो, एमसीक्यू में एक्सेप्ट कम लिख दोगे ना कोई नहीं मार्क करेगा। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, मैथ्स बहुत अच्छी है, जैसे कि फर्स्ट से जो बच्चा था मेरे पास उसकी स्पीड अच्छी थी, उसने फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट किया था, मुझे पता था वो पेपर पूरा कर लेगी एंड शी गॉट 80 on 80, ठीक है। पर अगर आपकी स्पीड हल्की सी भी स्लो है, अटकते हो कहीं पर, सीरियसली 80 on 80 इतना मुश्किल स्कोर नहीं है, आराम से आ जाएगा। सिर्फ एक स्ट्रक्चर में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, जितना मैं गाइड करी उसमें कर लो। मैंने कहा ना मैंने गलतियां की है, मुझे पता है क्या होता है और वो 2 नंबर कहाँ कट जाते हैं मुझे पता है, इसलिए मैं कहती हूँ वो 2 नंबर ना कर। नहीं ना 98 तब तो कह रहे 98 थे दोनों का। हाँ हाँ अच्छे होते हैं, पर 100 और भी अच्छे होते हैं। अच्छा लगता है अगर 100 आए तो, है ना। उस टाइम नहीं आते थे, उस टाइम नहीं आते थे। अगर आप 98 पे हो अच्छी बात है, बट जो पहुंच सकता है उसको तो पहुंचाए ना। धक्का मार सकते हैं ना हल्का सा, तो एक टांग मारनी बस हल्का सा ऐसे, बस। चल ये समझ में आ गया। बजाय से लास्ट ईयर आयान था केवीएम का, तो अच्छा बच्चा था पढ़ने वाला, पर थोड़ा सा ना उसको जैसे चींटी से काटते होते ना, हल्की सी वो चुटकी से काट दो फिर वो चार्ज अप हो जाता था, तो उसको मैंने काटा। तो एक बार मैंने ऐसे डांट दिया, उसके बाद मैं ठीक हो गई। मैंने कहा मैं उतना ही पोक करती हूँ जितना मुझे पता है, तुम काम करना शुरू कर दोगे उसके बाद अब खिंच जाओगे, फिर नहीं, उसके बाद तो फिर मैं भी रुकती हूँ और मत खिंचाओ। ठीक है चलो बच्चों आ जाओ इसमें। इसके बाद कोई और क्वेश्चन है? आपके पास अब जो ये टाइम है, कोशिश करो इस टाइम में अपने पिछले सारे डाउट्स कवर कर लो। जो मुझसे समझना है मुझे बता दो, वो भी करवा दो। इसका 13 द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन y इक्वल टू x, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। कितना इजी है ये तो। ये क्यों समझ में आया? क्योंकि कोऑर्डिनेट नहीं करवाया हुआ। y इक्वल टू 0 क्या होता है, y इक्वल टू x क्या होता है, कोऑर्डिनेट करोगे ना बहुत इजीली समझ सकते। चलो बनाओ एक्सेस। This is your x axis and this is your y axis. ये x, x dash, y, y dash and this is origin. आपको ये 3 लाइंस दी हुई है। सबसे इजी क्वेश्चन है y इक्वल टू x, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। पहले तो बताओ y इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस होती है? y 0 कहाँ पे होता है? होता ही नहीं है। y कहाँ पे 0 होगा? x एक्सिस पे। तो y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो ये आपकी है y इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट x एक्सिस। y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर। तो ऐसे ही जब x इक्वल टू 0 दिया होगा तो दैट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। जब ये चैप्टर 9 करते हो ना, चैप्टर 4 करते हो 9th क्लास में, लीनियर इक्वेशंस, वहां पे ये चीजें मैंने करवाती हूँ मैं। और जब आप कोऑर्डिनेट करोगे तो वहां पे फिर से ब्रश अप होंगी ये चीजें। ठीक है, दोबारा से अगर नहीं पढ़ी हुई तो लिखोगे, दोबारा से नोट्स बनाओगे। तो ये आपका y इक्वल टू 0 x एक्सिस। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, दिस इज 1 y, है ना। इसको आप हाईलाइट कर दोगे कि ये हमारा y इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद उसने कहा है y इक्वल टू x। y इक्वल टू x का मतलब है कि अगर x 1 है y क्या है? 1, x 2 है तो y क्या है? 2, x 3 है तो y क्या है? 3। तो कर लो ये 1 1 2 2 3 3, कुछ ऐसा ही हुआ। 0 0 -1 -1, तो ये करके आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा तो मेरा फर्क पड़ेगा बिकॉज मैंने बहुत इसको रैंडमली लिया है ना। तो इसको आप अगर ड्रॉ करोगे प्रॉपरली तो यू गेट दिस पॉइंट। ये आपके पास आ गया। दिस विल बी ऑब्वियसली एरोज लगाने हैं और लिखना है y इक्वल टू, फिर है x इक्वल टू 6। x इक्वल टू 6 कहाँ होता है? x एक्सिस की y एक्सिस। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 6 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। x की वैल्यू 6 चाहिए, लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये x इक्वल टू 6 आ गया। अब ये तीनों लाइंस देखो कौन सी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये, एक ट्रायंगल फॉर्म किया। इसका आपको एरिया निकालना। बेस क्या होगा?
बेस क्या है 6 और ये लाइन क्या थी y इक्वल टू एक्स। अगर x इसमें 6 है तो y कितना होगा 6। तो एरिया क्या हो गया हाफ इंटू 6 इंटू 6। आपको ना ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। एक क्वेश्चन होता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट में आता है जिसमें 3 वर्टिसेस यूज करने होते हैं, वो आपको नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट 2 साल से डिलीट हो रहा है, शायद इस साल में डिलीट। तो अगर आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आएगा ना तो मान लेना आपका एक साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगा। समझ में आ गया? अगर एक ट्रायंगल का ग्राफ पे एरिया निकालना आ रहा है तो आप ये मानकर चलना, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल नहीं है तो आई कैन नॉट फाइंड द एरिया। अगर मुझे 3 साइड से हवा में उड़ती हुई दी हो, ऐसा ट्रायंगल हो ना 3 लाइंस का, ये आप एरिया नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए जिससे आपके पास ये तीनों वर्टिसेस आ जाए। तीनों वर्टिसेस आप निकाल सकते हो ट्रायंगल के। 3 लाइंस दी है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके पास तीनों वर्टिसेस आ गए। इन 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, इन 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, इन 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। एंड व्हेन यू गेट 3 वर्टिसेस यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर द व्हिच वी हैव अ फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला ही नहीं है तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको निकालो, आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब जब भी ग्राफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है तो आपको एक साइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में से दी ही होगी, तभी आप एरिया निकालोगे, क्योंकि तभी परपेंडिकुलर आराम से बन पाएगा। क्लियर हो गया? एक बेस हो गया, चाहे वो इस तरह से हो जाए, आप परपेंडिकुलर तभी निकाल पाते हो जब एक साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दी हो। समझ में आ गया ये? राइट, चलो इसके अलावा बताओ क्या एक्टिविटी करवा दो, बता दो, वो भी करवा देती हूँ। क्या ये थोड़ी है, तो ड्राइंग करनी है, वो भी ले आना, वो भी करवा दूंगी, वो भी समझा दूंगी। अभी जो डाउट है वो तो कर लो, वो एक्टिविटी है नहीं है, पढ़ना है नहीं पढ़ना, क्या रस। चलो नेक्स्ट मेथड जो है ना आपके एक्सरसाइज 3.6 जिसपे प्रॉब्लम है। एक तुम्हें रूट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कौन से वाला? रूट, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ सब्स्टिट्यूशन से कर लो या एलिमिनेशन से कर लो। आपने क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करूंगी √3 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगी √2 से, ये हो जाता है √x 6x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये आ जाएगा √6x माइनस √16y इक्वल टू 0, और 16 का रूट कितना होता है 4। ठीक हो गया, माइनस प्लस ये आ गया, यहाँ से आ जाएगा 7y इक्वल टू 0, और वैसे भी आ रहा है y इक्वल टू 0। और क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। सो इफ योर कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग, दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए x इक्वल टू 0 y। इसमें भी x0 y0 चलेगा, इसमें भी x0 y0 चलेगा। तो अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो इसका मतलब उसका एक सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 हमेशा। समझ में आ गया? सच में तीसरा साल लगा रहा है यहाँ पे ना, कि दूसरा सेकंड ईयर है? नहीं थर्ड ईयर है तेरा, है ना? समझ में आ गया हमें? ठीक है, नेक्स्ट है अब तुम्हारे वाले क्वेश्चंस। आ जाओ, एक्सरसाइज 3.6 लीनियर इक्वेशंस की जो रिवीजन है। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज क्या करनी है, जब भी आपका वेरिएबल दिया होता है इन द डिनोमिनेटर, हमें हमेशा उसे सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन वो रिड्यूसिबल हो सकती है टू अ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें मैं क्या करती हूँ,
पुट 1/x एज a, 1/y एज b। अब आप इस 1/x को अगर अलग करते हो तो इसने रिप्लेस कर दिया a को, जो आपका कोएफिशिएंट है वो हाफ है, वो तो एज इट इज रहेगा, तो ये 2a नहीं बन जाएगा, ऐसे ही ये 1/3b होगा। बस इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है, एल्स एवरीथिंग इज सेम। हाँ ये ले लो, दिस इज a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। अब ठीक है बच्चे, a/3 b/2 इज इक्वल टू 13/6। अब या तो इसको एज फ्रैक्शंस ही सॉल्व करो, या फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, एंड यहां से मैं लूंगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। क्लियर हो गया? आगे तो हो जाएगा। मैंने ये एलसीएम लिया, समझ में आ गया। तो जब आपकी ए और बी की वैल्यू आएगी, उससे आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, सॉल्व कर लो इसको। समझ में आता है? पेपर में इतनी बार गलत हुआ, टेस्ट जब किया तुम्हारा हमेशा गलत हुआ है। कौन सा वाला? अच्छा, मेन एंड वुमेन वाला करवा दो, करवा दो। अब तो रटना होना चाहिए ना, वन डे वर्क लेते हो और फिर इक्वेशन फॉर्म करते हो, इसको रटना ही होता है। आपको अभी फिलहाल 1 साल में समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हो, लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, उसके बाद ही समझ में आना शुरू होता है। हो गया? जो ये वर्कशीट दी है ना इसने, हमारे पास एक और थी ना इसी की, एक ही है, भेज दो, ग्रुप में भेजो। इसमें ना जहां पर ये नो सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ है, यही वाले क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 स्टार्ट ही कर दो। कितनी आई है तुम्हारी? इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 15, b इज इक्वल टू 3। तो अगर b की वैल्यू 3 है तो 6 माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। कैलकुलेशंस का ध्यान रखो, या फिर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन रहते थे ना करवाने वाले। अगर आप 6 to 7 में आओगे तो प्रोबेबिलिटी दोबारा स्टार्ट होगी डीएवी के लिए, शायद डीएवी के लिए दोबारा से स्टार्ट होगी ना फिर। क्या क्या नहीं है? हर्षित बोर हो रहे हैं? बोर तो बेटा हर बार होते हो। एंटरटेनमेंट क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन कर लो जो आपका एक्सरसाइज 3.7 का है। बोर्ड अब कुछ भी डाल देता है। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट, विच सेज a minus b into x plus a plus b into y is equal to a square minus 2ab minus b square. Next is a plus b into x plus y is equal to a square plus b square. ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
आ सकती है। इसमें क्या करना है, आपको एक्स के वेरिएबल्स को इकट्ठा करना होता है। a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Now what happens, आपके y के कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन कितना इजी है, क्योंकि y के कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम है, आपको सिर्फ साइन चेंज करने हैं। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाला आपका क्या बन जाता है, इट बिकम्स a माइनस बी माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2ab माइनस 2b। समझ में आया? समझ में आया हमें ये? तो दिस इज व्हाट हैपेंस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसको ए बी की वजह से मुश्किल किया हुआ है। इसमें जो सिर्फ ये ए बी बैठे हैं ना, इसकी वजह से ये मुश्किल है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज इजी। आज है 17, कल संडे तो ये हॉलीडे हो गया था। फर्स्ट वाला वो कैसे कैंसिल हो रहा है? कैसे वाला? माइनस है, माइनस है। नहीं तो नीचे आपने लिखा कि a माइनस b ब्रैकेट x और a प्लस b बाय x। हाँ तो ये तो ऐसे हो रहा है, वो a ऊपर पहले ही नेगेटिव। हाँ ये थोड़ा सा कभी होता है, बट ये ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, बहुत वैसे तो शांत है। हाँ एक बार इसके साथ हुआ था इंसिडेंट। अर्जुन, फरगुन, गुशान, आरुष, तन्मय, माहिन, तरन, श्रेष्ठ, दिव्या, हर्षित, सक्षम, वंशिका। 1 2 3 4 5 6 बच्चे आए हैं। साइंस क्लास में भी यही हाल है। वो तो फिर कल पेपर है। कौन? इसका मैसेज आया था, माइनस 2b x इज इक्वल टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। तो माइनस 2b x इज इक्वल टू माइनस 2b हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा a प्लस b, माइनस 2 कॉमन ले लिया, माइनस 2b कॉमन ले लिया, तो यहाँ से a और यहाँ से प्लस b। तो ये माइनस 2b कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस। क्लियर हो गया? तो x की वैल्यू a प्लस बी यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। So this is a square minus b square plus a plus b into y is equal to a square minus 2ab minus b square. a square cancel, b square भी cancel. तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी minus 2ab अपॉन a plus। इसके साथ बच्चे नहीं मल्टीप्लिकेशन दोनों है ना, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है। हाँ जी, क्या हो गया? सॉल्व हुआ कि नहीं है? कर नहीं रहा हूँ, तुम पहले पूछ रहे थे और एकदम से तुम डिस्ट्रैक्ट होकर उसको कुछ पूछ रहे हो। नहीं मैम नहीं ना। हाँ चलो, अब नेक्स्ट ना मैंने आपको एक हैंडआउट दिया था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे लीनियर इक्वेशंस के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टेटमेंट सम वाले, वो कर लेते हैं। आपके पास है वो वर्कशीट? एक मैंने पूरा वो वर्कशीट्स का पूरा वो दिया था जिसमें आपके रियल नंबर्स के भी थे क्वेश्चंस। हाँ रिसेंट 5-6 वर्कशीट्स इकट्ठी थी, इसमें लीनियर इक्वेशंस के ना क्वेश्चंस थे, वो होने चाहिए आपके पास, वो कर लेते हैं। हाँ जी, वर्कशीट 5 है, क्लास वर्कशीट 5 दी हुई है लीनियर इक्वेशंस की स्टेटमेंट प्रॉब्लम। अगर ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपके सभी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगे। इसमें बुक के क्वेश्चंस भी हैं साथ में।
मैंने बेटा क्लास वर्कशीट 3 कही है, कहाँ पे है? इसमें तो ये आंसर दिया हुआ है, आपको आंसर चेकिंग के लिए दिया था, सॉल्व करना है, आंसर चेकिंग के लिए। रीना हैज अ टोटल, क्लास वर्कशीट 5 है, देखो रीना हैज अ टोटल ऑफ 40 पेन्स एंड पेंसिल्स. If she has 5 more pencils and 5 less pens, then the number of pencils would become 4 times the number of pens. Find the original number of pens and pencils. ये आपके क्वेश्चन है ऑन लीनियर इक्वेशंस, स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करने हैं. इसमें लीनियर इक्वेशंस की भी थी, उसके बाद रियल नंबर्स की भी दी थी, इसमें वो थी पॉलिनोमियल्स की, आई थिंक रियल नंबर्स की. टोटल ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स 40 दिए हुए हैं, तो क्या लिखोगे इसमें, पहले क्या लिखेंगे, क्या सपोज करेंगे, लेट द नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू x, let the number of pencils be equal to y. और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, she has a total of 40 pens and pencils, so x plus y किसके इक्वल हो गया, 40. अब उसने केस क्या है, if she had 5 more pencils, 5 more pencils का मतलब कितना, y plus 5, and 5 less pens, तो कितना हो जाता, x minus 5. Then the number of pencils कितना है, y plus 5 is equal to 4 times number of pens. दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स बन गए, सॉल्व करो इसको. If she had 5 more pencils, तो उसकी pencils जो आती 32, and 5 less pens, pens हो जाते 8, तो pencils 4 times हो गई है pens का. समझ में आ गया आरुष, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो आप. A lending library has a fixed charge for first 3 days, an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. She paid, while Susie paid 21 for a book she kept for 5 days. First 3 days में कोई चार्ज नहीं है, उसका फिक्स चार्ज है. हाँ, and additional charge per day thereafter. First 3 days का day wise चार्ज नहीं है, फिक्स चार्ज है, तो let the fixed charge be ₹x. Additional charge जो per day है, that should be by per day. इसको आप ले लोगे, let the fixed charge be ₹x. Let the additional charge per day is equal to ₹y. अब सरिता ने पे किया है ₹27
फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले 3 दिन के लिए कोई चार्ज नहीं है तो x लगा, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है तो x लगा, 7 में से 3 दिन निकालने कितने बचे, 4 days के लिए, 4 days के लिए कितना चार्ज है, बाय, और कितने बन गए 27। ऐसे ही सूजी ने 5 दिन बुक रखी है और उसने पे किया है ₹21। तो पहले 3 दिन के लिए x रुपीज प्लस 2y इक्वल टू 21। डायरेक्टली ये सॉल्व होता है, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। तो फिक्स एडिशनल चार्जेस ₹3। अगर आप एडिशनल चार्ज करोगे तो फिक्स चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा, ₹50। फिर हो गया इतना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो आप। The sum of a 2-digit number and the number formed by interchanging the digits is 132. तो इस केस में हम करते क्या है, पहली चीज तो जब भी आपको ऐसा कोई नंबर दिया होता है तो हम पहले क्या लेते हैं, क्या लेंगे इसमें, let the digit at tens place be equal to x, let the digit at ones place equal to y। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, क्या बनता है नंबर, टेंस प्लेस के डिजिट को मैंने लिया है x, वंस प्लेस के डिजिट को लिया है y। सो ओरिजिनल नंबर क्या बन जाता है 10x प्लस y। ये समझ में आ गया। अब आप रिवर्स पे अगर बनाओगे तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। द रिवर्स नंबर इज 10y प्लस x। तो उसने कहा है द सम ऑफ अ नंबर and the number obtained by reversing the digits is 132। एक तो इक्वेशन आपकी यहां से आ गई, ठीक है, जिसमें लिखा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132। x प्लस y किसके इक्वल आ गया 12। फिर उसने कहा है 12 इज एडेड टू द नंबर। कौन से नंबर में 12 ऐड करोगे, ओरिजिनल नंबर में। 12 इज एडेड टू द नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स। तो ये नंबर जो हो गया 5 टाइम्स बन गया सम ऑफ डिजिट्स। हाँ डिवाइड करके बस सॉल्व किया बच्चे, 11 कॉमन लेकर यहाँ से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ से मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ कि 5 से, चलो 5 से कर दिया तो फर्स्ट वाला बन जाता है 5x प्लस 5y इक्वल टू 60 और यहाँ से 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। सो इफ आई हैव टू कैंसिल, ये कुछ ऐसे करेंगे हम, इसको कैंसिल कर दिया, 9y इज इक्वल टू 72, y इक्वल टू 8। तो अगर y 8 के इक्वल है, x किसके इक्वल है 4, तो नंबर मेरे पास क्या बन गया, समझ में आ रहा है कि मैं ही सॉल्व कर रही हूँ और लिख रहे हो सब। दिव्या क्या बोल क्यों रही हो, पिछले वाले क्वेश्चन को समझ नहीं आया। इसमें इक्वेशंस आपको क्या, आपको डिजिट दी होते हैं, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे नंबर फॉर्म करना आता है। फिर ये भी आ गया, रिवर्स भी आ गया। फिर उसने क्या कहा है द सम ऑफ अ
2-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 132. क्लियर हो गया इतना? तो 11x plus 11y is 132. 11 कॉमन लिया, एक इक्वेशन बन गई x plus y is 12. दूसरी इक्वेशन क्या कहा है? 12 is added to the number. ये नंबर है, 12 is added to the number. The new number becomes 5 times sum of digits. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद छुट्टी करो बस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, उसके बाद जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छुट्टी मिलेगी। अभी करो, आपने करना है, मैं नहीं करूंगी सब। क्वेश्चन नंबर 4 says 10 years ago father was 12 times as old as his son and 10 years hence he will be twice as old as his son will be. father was 12 times as old as his son. 10 years ago, father was 12 times as old as his son, and 10 years hence, he will be twice as old as his son will be. तो इसमें क्या लेते हैं? Present age of father, present age of son. कर सकते हो, पर वो प्रेजेंट एज नहीं आएगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने प्रेजेंट एज को नहीं लिया है, तुमने इस वाली एज को ले लिया है। करो सॉल्व, एक बार करो तो सही, देन आई विल टेल यू तुमने क्या गलती की या क्या गलत हो सकता है। लिखा हुआ साथ ही। प्रेजेंट एज ले ली, फिर उसने दोनों केसेस किए हुए 10 years ago, 10 साल पहले दोनों की एज क्या थी? x minus 10 minus 10. तो 10 years ago father was 12 times as old as his son, and 10 years hence he will be twice as old as his बाकी को भी करने दो। So present age of father is 34 years, present age of son is 12 years. और आप चेक भी कर सकते हो, 10 साल पहले सन की एज होती 2 साल, फादर की थी 24 years, तो 12 टाइम्स आ गया। 10 years hence
22 एंड 44 ट्वाइस भी आता है। एज के क्वेश्चन, क्लियर इक्वेशन सबसे इजी क्यों है? क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो काउंटर सेट बहुत जल्दी हो जाता है। क्या हो गया? तो मैं इतनी हंसी क्यों आ रही है एकदम से? हाँ, हो गया बच्चे? चलो जाओ।